मेरी उम्र की लड़कियां यहाँ पे शादी करके कपल पोस्ट दे रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, दूसरों के बच्चे संभाल रही हूँ। तो आज की ब्लॉग है कुछ इस तरह से खास, शादी विदाई इंजॉय खाना पीना सब कुछ को लेके है आज का ब्लॉग। तो लास्ट तक इसे जरूर देखना। हेलो स्वीटर, स्वागत है आप सबका मेरी पुरानी घसी पिटी वीडियो पे। आज है मेरी फ्रेंड की विदाई, मतलब हमारे सिलेटी में जिसे कहते हैं बाशी बिया। तो मैं जा रही हूँ उसको तैयार करने। सिर्फ मैं अकेले नहीं, साथ में मेरा ये बैग भी जाने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देख ही लेना। आने के बाद मुझे ये मिल गया यार क्यूट सा चोकोपाई, जो इतना हंस रहा था वीडियो ऑन होने पर, अपने मुंह से मिक्सचर का आवाज निकाल रहा था। मतलब क्या कर रहा था, अकेले अपनी दुनिया में ये मस्त एंजॉय कर रहा था और मैं कर रही थी इसकी वीडियो फोटो। मतलब इतना क्यूट बच्चा। और ये है मेरी फ्रेंड की बड़ी बहन जो है, मतलब बड़ी दीदी, उनका छोटा बेटा। मतलब इतना क्यूट है, ये देखिए मुझे हाई फाई दे रहा है। मैं उनके घर आ गई थी बहुत जल्द, क्योंकि उसका अभी बहुत रस्म बाकी था, तो वो सब हो रहा है। और हमारे कैमरा मैन देखिए बिना फुल पैंट और टी शर्ट के घूम रहा था। फिर मैंने उसको तैयार कर दिया। और तैयार करते वक्त मैं हर बार की तरह वीडियो नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि अकेली इंसान हूँ ना। मेकअप करते वक्त वीडियो, मतलब कैमरा पकड़ने के लिए कोई इंसान मेरे सामने तब होता ही नहीं था। और यहाँ पे फेरे चल रहा था, फिर हुआ सिंदूर दान। मत ले बेटी, जिंदगी का मजा अब तू ही ले। यहाँ पे गेम चल रहा था, फिर बाकी जीवन तो एक दूसरे के साथ गेम ही खेलना है, तो कुछ देर यही खेल लेते हैं। मतलब शुरुआत यहाँ से हुआ है। यहाँ पे कौड़ी से खेल रही है, पूरी जिंदगी अपने पति के जीवन से खेलेगी। मतलब सेम टू सेम ही है, कुछ अलग है नहीं। और वीडियो देखने के बाद मुझे गाली जरूर पड़ने वाली है, वो मुझे पता है। देखिए इस रस्म में तो पंडित जी बड़े बुजुर्ग सब ने बता ही दिया है, लड़कियां ऐसे गलती करेंगी और पति मतलब आदमी लोग ऐसे इसे ढक के रखेंगे, और लड़कियां उसके बाद बहुत ज्यादा गलती करेंगी और पति को ऐसे उसे ढक के रखना है, ताकि ये नहीं कि मोहल्ले में ढिंडोरा पीटना है। तो समझ गए पति लोग। फिर मुझे मिल गई हमारी क्यूट बच्ची, मतलब इतना क्यूट थी ये, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने उसकी मम्मी की गोद से ले लिया, कहा मुझे दो। मैंने इसको इतना देर तक संभाला, ये रोई भी नहीं, मेरे साथ गेम खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी। मतलब इतनी क्यूट थी ना ये, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। और मैं कहीं पे जाऊँ और मुझे कोई बच्चा ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। फिर मैं क्यूटी पाई को रख के यहाँ पे चली गई, क्योंकि उनका फोटोशूट होने वाला था। और यहाँ पे मैं पोज दिलवा रही थी उनके। इतना फोटोशूट हमने करवाया इन लोगों का कि तब मुझे गाली पड़ रही थी। मतलब मेरी फ्रेंड ही मुझे गाली दे रही थी। मैंने कहा अभी गाली दे दे बच्ची, फिर बाद में तो इन्हीं फोटो को देख के मुस्कुराएगी और मुझे मन ही मन थैंक्स बोलेगी। साली ने जीजा को दिया था गिफ्ट, और जीजा जी वही कर रहे थे अनबॉक्सिंग, और मैं कर रही थी वीडियो, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा और कुछ काम बचता नहीं है, तो मैं यही कर लेती हूँ। क्या ही करूँ, कोई अगर काम दे तो मैं कर लेती हूँ, पर वीडियो करने के अलावा मेरे पास कुछ काम होता ही नहीं है। फिर हम सब चले आए ठूसने, क्योंकि शादी में लोग इसीलिए जाते हैं, पर मैं क्यों जाती हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ दाल से खाकर घर वापस आ जाती हूँ। अंकुर को लग रहा था कि मैं उसकी फोटो खींच रहा हूँ, ये कह रहा था कि खींच खींच, पर मैं वीडियो कर रही थी, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ भाई, समझो मुझे। अब मैं खुद की क्या ही तारीफ करूँ, जूते चप्पल मारने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मुझे ना खाना वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मेरा थाल देखिए एकदम क्लीन है, क्योंकि मैं कम लेती हूँ तो कम ही खाती हूँ। और ये देखिए जब इसने देखा कि मैंने वीडियो स्टार्ट किया, भाई ने अपना पूरा थाल ही इस थाल में, मतलब इस थाल को हमने डस्टबिन बना दिया था। मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि मेरा थाल ऐसे ही क्लीन था, मैंने सिर्फ डाल लिया तो डाल से ही खा लिया। आए हाय, ये देखिए आजकल के बच्चे कैसे पान खा रहे हैं, कुछ तो शर्म करो। मैं तुम्हारी मासी हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ। अरे कम से कम मुझसे तो डरो। अरे मुझसे भी नहीं डरी। अरे पहले इसने खाया, अब इसने शुरू कर दिया। तौबा तौबा, कुछ तो शर्म करो यार। वीडियो में मैं वॉइस दे रही हूँ क्योंकि पीछे गाना बज रहा था, नहीं तो इस टाइम की मैं वॉइस कट नहीं करती। और सब ने खा लिया तो मैंने सोचा मैं तो इन लोगों की मासी हूँ, बड़ी दीदी हूँ, तो सब ने खा लिया तो मुझे कैसी शर्म, मैं तो बुजुर्ग लोग हूँ ना। वैसे अब बुजुर्ग ही कह सकते हो, उम्र हो चुकी है मेरी। खाई के पाहन बनारस वाला स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने गाना बंद कर दिया। मैं खुद नहीं सुन पा रही हूँ तो आप लोग कैसे सुनेंगे। और फिर इसके बीच में मैंने साड़ी भी चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ में रस्म है जो रात में फेरे के टाइम जो साड़ी पहना था वही पहन के ससुराल में जाना पड़ता है। ये जो टाइम है ना हर लड़की के लिए, मतलब इतना इमोशनल टाइम है विदाई का टाइम में। मतलब तब मैं ज्यादा वीडियो कर ही नहीं पाई, मैं खुद रो पड़ी। मतलब ये इतना रो रही थी कि क्या बताओ। मैं यहाँ पे निभा रही हूँ अपनी फ्रेंड वाली ड्यूटी, मतलब उसके जो कुछ सामान थे वो गाड़ी तक छोड़ने जा रही थी। फिर मैं चली आई घर, और ये देखिए भाई और मौसमी भी साथ में थे, मतलब मेरी एक भांजी, और हम सब हंसते खेलते मस्ती मजाक करके घर आ रहे थे। और विदाई कुछ देर पहले ही हो चुकी थी। फिर हम सब निकल पड़े अपने अपने घर के लिए। तो ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए दुआ में याद रखना, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। और बैग कुछ ज्यादा ही भारी था, इसलिए ये मुझे ड्रॉप करने आ गया, तो थैंक यू, बाय।